नमस्कार, मैं वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी। बच्चे लोगों की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आजकल देखे जाते हैं। गतिमंदता, मतिमंदता ये हम बहुत सारी बार देखते हैं। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत देखने में मिलते हैं। तो आयुर्वेद की सोच थोड़ी सी अलग रहती है। मज्जा धातु उत्पन्न करने के पीछे ज़्यादा लगना नहीं है, रक्त को अच्छा करना है। तो मज्जाधारा कला, पित्तधारा कला, पित्त का स्नेह गुण, ये सब चीज़ें जो है मायने रहती है रख के, और उसका असर जो है हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके साथ साथ बच्चे लोगों का पंचकर्म जो है वो बहुत दुर्लक्षित ऐसी चीज़ है। तो वमनम सर्वरोगेषु विशेषण कुकुण के ये बताया है। तो अपने आप उल्टी होने की संभावना बच्चे लोगों में ज़्यादा रहती है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी तरफ बड़े लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें है। गृहणीगत जो पचन है, पित्तधारा कला, मज्जाधारा कला, लेपन चिकित्सा जो है, आंखों में डालने की जो दवा है, अंजन जो है, उसका असर हमारे ब्रेन के ऊपर आता है, पित्तधारा कला के ऊपर आता है और गृहिणी के ऊपर भी आता रहता है। सिर्फ वात व्याधि समझकर बाल रोगों की ट्रीटमेंट हो नहीं पाती, जब कभी मसल से या स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर रहते हैं। तो इसके साथ साथ भूत विज्ञान जो है उसमें जो चीजें बताई है वो ब्रेन के अलग अलग इन्फेक्शन है, फंगी है, बैक्टीरिया है या वायरस वगैरह है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अलग तरीके से और अलग नजरिए से देखने के लिए आपको 22 और 23 फरवरी का जो प्रोग्राम है महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन से पूना से जो जुड़ा हुआ है भारतीय विद्यापीठ से, तो कुमार भारती 2025 इस बाल रोग संबंधी जो परिसंवाद है उसमें ये सब चीजें आपको अलग तरीके से मिलने वाली है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग और वैद्य लोग वहाँ आने वाले, तो वहाँ आपको जाना होगा और ये सीखना होगा। रिसर्च वर्कर जो है वो, स्टूडेंट जो है वो, और वैद्य लोग जो है जो बीएमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे सब लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो नई सोच लेकर अगर आपको कुछ बाल रोग में करना है तो आपको इस परिसंवाद को आना बहुत जरूरी है। पेपर प्रेजेंटेशन जो रहता है उसके बारे में भी आप सोचते जाए और जो पेपर है उसका सब्जेक्ट भी आप देखते जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत सारी चीजें इससे मिलने वाली है। बाल का अर्थ जो रहता है वो हम 3-4 बरस का लड़का लड़की पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर 16 बरस तक की उम्र जो है वो बाल की बताई है। अगर ऐसा है तो टीनेजर्स की जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको यहाँ करने के लिए मिलने वाली है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम विथ रेफरेंस टू अदर डिसीजेस और डेवलपमेंटल जो चीजें रहती है खाने की, सुवर्ण प्राचन वगैरह जैसी या लेहन विधि की, इसके बारे में भी आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें मिलने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग यहाँ जाए और जो कुछ वहाँ आपको मिलेगा, तत्व मिलेंगे आयुर्वेद के, वो आपके पेशेंट के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते जाए। तो आपके साथ जो विद्यार्थी रहेंगे उनके ऊपर भी उसका अच्छा असर आ जाएगा। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। धन्यवाद।